श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हमें कोई धोखा न दे पाया। इसके लिए हम कैसे पहचान करें? कोई हमें वास्तव में चाहता है कि हमारा उपयोग कर रहा है? सच्चे प्रेमी की पहचान क्या है? आइए आज इस पर कुछ विचार करते हैं। कामी और प्रेमी दोनों के बाहरी लक्षण एक जैसे होते हैं। कभी प्रसन्नता, कभी दुखी, कभी व्याकुलता, कभी शांति। पर दोनों के आंतरिक लक्षणों में भेद होता है। पहले एक दृष्टांत से इसे समझते हैं। भगवान कृष्ण की विदाई हो गई यशोदा मैया से, तो यशोदा मैया को चिंता है। क्या? को उठी प्रात कलेऊ दई है। मेरा कान्हा संकोची है और किसी से अपनी रुचि न बताएगा, और बिना रुचि का भोजन मिलेगा तो कर तो लेगा, पर उसको संतोष नहीं होगा, बोध नहीं होगा। तो प्रेमी के साथ जब हम रहते हैं और जब वियोग होता है, तो अगर वियोग में हम अपने सुखों की चिंता करते हैं कि उसके साथ रहने से हमें क्या सुख था, तो हम कामी हैं। और अगर हमें ये चिंता है कि वो कैसा होगा, यशोदा मैया को ये याद नहीं है कि मुझे कितना आनंद आता था, मेरा कन्हैया भूखा न रह जाए, ये चिंता है। तो माँ बाप का जो प्रेम होता है उसमें यही होता है। बाप का प्रेम थोड़ा कठोर है, पर माँ का प्रेम क्या है कि अपने पुत्र की चिंता है। मेरा पुत्र भूखा होगा। जब शाम को पुत्र लौटता है तो कभी नहीं पूछती कि तुम कितना कमा करके आए। वो कहती है कि भूख लगी होगी, खाना खा लो। तो ये कसौटी सर्वमान्य कसौटी है कि अगर साथ में रहने पर स्वयं हमें कितना सुख मिला इसकी चिंता है, या वियोग में वो प्रेमी हमारा कैसा होगा इसकी चिंता है। इससे आप निर्णय करिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्रेम की जो गहराई का वर्णन किया गया है वो क्या है? संगम विरह विकल्पे बर्मपि विरहो न संगमस्तस्य। जब दो प्रेमी आपस में मिलते हैं तो उसमें सुख का उपयोग तो होता ही है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि वो अपने को प्रेमी मानता है। श्रेष्ठ स्थिति वो अपने में मानता है। देखिए, कामी क्या है? कामी का जो उद्देश्य क्या है? उसे वस्तु में राग है, स्व सुख की चिंता करता है, हमें सुख कैसे मिले इसकी चिंता है, और अपने अहम की उपासना करता है, और अंत में शोक का आशीर्वाद प्राप्त करता है। लेकिन जो प्रेमी है वो स्वसुख का उपासक नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजय और प्रेम न हाट बिकाए,
और राजा प्रजा जेहि चुके, राजा प्रजा जेहि चाहे तो शीश दे ले जाए। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से इसको और देखते हैं। श्री भरत जी भगवान राम को मनाने जा रहे हैं। वो भगवान के प्रेमी हैं। क्या सोचते हैं वो? मोहि न मातु करतब कर सोचू, और नाहिन डर जग जान ही पोचू। पितहु मरण कर मोहि न शोकू, सुरजस सुकृत भरि भुवन सुहाए। लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए, और राम बिरह तन तज क्षण भंगु। भूप शोक कर कवन प्रसंगु, अजिन बसन फल असन महि सैन दास कुसपात। और बस तरु तप नित साहत हिम आतप बरसा बात। माता के कर्मों का प्रायश्चित नहीं करना, लोग मुझे क्या कहेंगे इसकी भी चिंता नहीं है, पिताजी की भी मृत्यु का दुख नहीं है, लेकिन क्या दुख है? एक है उर्वस दुसह दवारी, मोहि लग भेष ये राम दुखारी। मेरी वजह से सीताराम लक्ष्मण को कष्ट हो रहा है। आज के युग में हम लोगों को होता इतना बड़ा राज्य अगर हमें मिल जाता तो हम भूल जाते, लेकिन उन्हें चिंता है कि वो सुखी कैसे हों। प्रेमी का एक ही लक्ष्य होता है, अपने सुखों का बलिदान करके सामने वाले के सुख की चिंता करना, अपनी इच्छा का बलिदान करके सामने वाले की इच्छा का सम्मान करना। तो भरत जी को चिंता क्या है? वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव दिया, क्या कि तुम कानन गवनहु दो भाई, और फिर ये सी सहित रघुराई। तुम अगर दोनों भाई बन को चले जाओ तो सीता जी और भगवान राम लौट जाए अयोध्या। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। इतना अधिक आनंद हुआ, चेहरे में तेज आ गया। यह है प्रेमी की स्थिति, तेज आ गया। और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि क्या यह सच है? क्या ऐसा संभव है? और अगर संभव हो तो इसमें एक संशोधन और कर दीजिए। कानन करऊं जन्म भर बासु, और यही से अधिक न मोर सुपासु। मैं पूरे जीवन जंगल में निवास करूंगा और इससे बढ़कर के मेरा कोई सुपास नहीं है। अब आप देखिए, जंगल में कोई सुपास है क्या? जंगल में रहना कितना कष्टकारक है। लेकिन वो कहते हैं कि इससे अधिक मेरा कोई सुपास नहीं है। माने सामने वाले को सुख मिल जाए और हम उसके लिए जो कष्ट मिलेगा, देखिए कष्ट भी उठाते हैं लोग। जैसे माता पिता हैं, पुत्र को, परिवार को प्रसन्न रखने के लिए वो स्वयं कष्ट उठाते हैं, तपस्या करते हैं, और उस तपस्या में भी वो प्रसन्न रहते हैं। तो प्रेम की एक स्थिति ये है धर्म जैसी, कि हमें भी सुख मिले, सामने वाले को भी सुख मिले। तो सुख का जो बंटवारा है वो धर्म है। दोनों एक दूसरे के सुख की चिंता करें, इसे धर्म कहेंगे। लेकिन मैं प्रसन्न हो जाऊं, सब लोग मेरा ध्यान रखें, मेरी ही रुचि रखी जाए,
सब कुछ मेरा ही चले, जब ये स्थिति आती है तो उसे हम कामी कहते हैं। तो कामी और प्रेमी के बाहरी लक्षण एक जैसे होते हैं, लेकिन आंतरिक स्थिति अलग होती है। तो जो अंदर है, प्रेम देवता जब पधारते हैं हमारे जीवन में, तो उनके लिए सिंहासन हमें हृदय का लगाना पड़ता है, और वो जो सिंहासन है वहां कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। तो हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो, स्वार्थ से रहित हो, अहंकार से रहित हो, तभी हम प्रेम की उपासना कर सकते हैं। हमारे देश में जो विवाह होते थे वो या तो धर्म विवाह होते थे या तो प्रेम विवाह, और अधिकांशतः धर्म विवाह भी प्रेम विवाह में बदल जाते थे। सर्वस्व त्याग देना, जैसे सीता जी हैं, भगवान राम कहते हैं कि तुम अग्नि में निवास करो। अब देखिए, लंका में रहना स्वीकार कर लिया, अग्नि में रहना स्वीकार कर लिया, तो हम जब सामने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए हम स्वयं कष्ट तो स्वीकार कर लें, लेकिन अगर कष्ट की अनुभूति हो रही है तो वो प्रेम की संपूर्णता नहीं है। प्रेम की संपूर्णता ये है कि जो हमें कष्ट मिले उस कष्ट में भी हमें आनंद जब आने लगे, इस बात के लिए कि हमारा जो प्रियतम है, हमारा जो प्रेमी है, वो सुखी होगा। तो प्रेम की कसौटी ये है कि अगर हमें अपने सुखों की याद है, इसलिए तो भरत जी का भगवान राम ने वियोग करवाया। प्रेम यमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, और मथ प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। भगवान ने विरह पैदा किया कि जो सच्चा प्रेम है उसे लोग पहचाने, और उसे पहचान करके अगर हम सच्चे प्रेम की पहचान रखते हैं और किसी के अंतर्मन में झांक सकते हैं, तो ये कसौटी है जीवन की। अगर इस कसौटी को हम अपने जीवन में याद रखें तो अपने जीवन में धोखा नहीं होगा, दूसरों के जीवन में धोखा नहीं होगा। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। बोलिए सियावर राम।